हेलो फ्रेंड्स। तो मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो एक बनाना चाहता हूँ। बेसिकली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर या स्पॉट और इस तरीके के जो अवार्ड्स है इनके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना बोलना चाहता हूँ मैं। तो बेसिकली क्या है कि जितना भी ये जो होता है ना एम्प्लॉई वाला जो जो अवार्ड्स जिसको आप चाहे के लो कि मंथली के लो या क्वार्टरली के लो एनुअली के लो, इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी होती है क्या है कि भाई कि बॉस के नीचे लेट से 10 एम्प्लॉयज है। ठीक है, एम्प्लॉय 1 टू एम्प्लॉय 10। तो क्या है कि सबको बोल आपस में compete करवा दिया। तो ह्यूमन का क्या है कि जो साइकोलॉजी होती है वो एक कॉम्पिटिटिव वाली साइकोलॉजी होती है। तो उसमें क्या है कि अगर अब्सोल्यूट टर्म्स में आप किसी को कुछ काम दे दो तो उसमें क्या है कि वो फिर कुछ सोचेगा, ये वो करके सोचेगा। पर compete करवा दो ना किसी को, तो एक लॉ ऑफ द जंगल वाली बात है जो ह्यूमंस में भी वही डीएनए कि यार आपस में compete करवा दो तो थोड़ा सा जोश भड़क जाता है। तो जोश भड़क के यार मैं उससे बेटर करूंगा, मैं उससे बेटर करूंगा, मैं उससे बेटर करूंगा, ये करते करते क्या होता है कि फिर आदमी फिर पूरा जी जान लगा देता है। और फिर क्वार्टर होने के बाद मान लो एम्प्लॉय 2 को मिल गया लेट से अवार्ड, तो बाकी सारे एम्प्लॉयज को क्या लगेगा कि यार कि नहीं अगले बार मैं अवार्ड जीतूंगा। तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर में और मेहनत करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में और मेहनत करेंगे। फिर ऐसे करते करते होगा क्या कि जो जो कांस्टेंट एडवांटेज जिसको मिल रहा है ना, वो बेसिकली जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, जो बॉस कह लो या प्रोजेक्ट लीड कह लो, टीम लीड कह लो, जो भी उसका नाम है, तो उसको कांस्टेंट एडवांटेज उसको मिल रहा है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि भाई इमोशनली भी हाई लो हो रहा है और फिर आप लगे भी हुए हो और एक्स्ट्रा ओवर एक्स्ट्रा कर रहे हो सकता है उतना वैल्यू ऐड नहीं भी हो रहा हो, पर फिर भी लगे हुए एक्स्ट्रा कि भाई कुछ, भाई इस बार मैं जीत के ही जाऊंगा, वो ईगो वाली भी बात आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ही मैं अपना कुछ पॉइंट में कहना चाहता हूँ कि क्या है कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा आप सीरियसली ना ले। ठीक है ना। आपको क्या ले करना चाहिए कि आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कीजिए। और अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आप देखिए कि यार मैं किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसमें और क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ, और क्या स्किल सेट्स ऐड कर सकता हूँ, या फ्यूचर में मेरा करियर ग्रोथ विद इन कंपनी, या हो सकता है कि आपको कुछ बाहर भी सोचना हो तो उसके लिए उस करियर ग्रोथ के लिए क्या क्या स्किल सेट्स हो सकता है, क्या क्या चीज़ें वैल्यू ऐड हो सकती है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके आप अपना अपना अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, उस तरह के काम लेने की कोशिश कीजिए। और सब्जेक्टिवली अपना काम को देखिए कि मैं उस काम को और कैसे कैसे कर सकता हूँ, और क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और इस प्रोजेक्ट को और एफिशिएंटली कैसे कर सकता हूँ, ताकि अच्छे से एफिशिएंटली करूंगा तो और नए नए प्रोजेक्ट्स कैसे ले सकता हूँ करके इन सब चीज़ों में फोकस करते चले जाइए। फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, या जो भी बेस्ट वर्कर अवार्ड या इस तरह के अवार्ड अगर मान लो कि अपने आप ही मिल गया तो भाई ठीक है। पर मानो नहीं भी मिला तो जिसको भी मिला है भाई उसको अप्रिशिएट कर दो, क्लैपिंग कर दो भाई। अगर कोई सेरेमनी टाइप कुछ हो गया तो भाई क्लैपिंग कर दो, खत्म कहानी। फिर उसको उतना सीरियसली मत लो। और अगर लेट से कि बॉस अगर आपके पास आके 1 on 1 भी कर ले लेट से कि भाई कि नहीं नहीं इस बार उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला, अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मैं दे दूंगा करके ऐसा बोले भी, तो उसके सामने टीके टीके करके बोल दीजिए। मतलब उसके सामने कोई आर्ग्यू करने की या उस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हाँ नहीं ठीक है सर मैं ट्राई करूंगा करके बोल दीजिए। पर अपना जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले कहा कि भाई अपने जो पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, अपना स्किल सेट्स, और उसी चीज को कैसे और क्वालिटी के साथ और बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता है उस प्रोजेक्ट को, और क्या क्या स्किल्स जोड़ा जा सकता है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी एंड देन लिटिल बिट आउटसाइड ऑल्सो, ताकि आपका एक एक प्रोफाइल बढ़िया बनता जाए। फोकस उसी में कीजिए। क्योंकि मैं ऑन द टॉप इस तरह से मैं वीडियो में बिल्कुल फ्रैंकली ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने भी करंट करियर में, करंट कंपनीज हो गया है, पुराने कंपनीज में मैंने काम किया हुआ है, और मेरा जो पर्सनल नेटवर्क है, इन सब चीज़ों में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि लोग ना इस चीज़ को बहुत इमोशनली ले लेते हैं। कि अगर मान लो किसी एक कोलीग को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल गया तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक इमोशंस जो है अंदर से भभकना स्टार्ट हो जाता है कि यार उसको मिल गया, यार मैंने ज़्यादा काम किया उससे, और मुझे क्यों नहीं मिला, और ऐसे ही यार बॉस का फेवरेट है इसीलिए मिल गया। और इस तरीके से गॉसिप होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो या कोई और गॉसिप करता है, आप नहीं ऐसा भी सोच रहे हो तो कोई दूसरा आदमी गॉसिप करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो चीज़ आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं यार शायद ऐसा ही है क्या करके। एंड देन फिर आपको लगता है नहीं अगले बार मुझे मिलना चाहिए। और वो फिर ना वो प्ले ऑन होते 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 होता क्या है कि आदमी बहुत धस जाता है इन चीज़ों में, और फिर इमोशनल हो जाता है, ईगो पे भी आ जाती है। एंड दैट इज नॉट अ करेक्ट
थिंग वो फिर अनहेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है खुद के लिए। बाकी जो बाहर चल रहा है वो अलग बात है, आपके खुद के लिए एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज नॉट वेरी करेक्ट। और फिर होता क्या है कि आप अननेसेसरी जगह पे भी एफर्ट ज़्यादा डालना स्टार्ट कर देते हो जस्ट टू इम्प्रेस। हो सकता है कि प्रोजेक्ट सही से चल रहा हो, आपका क्वालिटी बढ़िया हो और इम्प्रूव कर रहे हो और सही से हो भी रहा है काम, पर फिर भी आप ज़बरदस्ती अवार्ड लेने के चक्कर में कुछ ऐसे चीज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा आवर्स ऐसे पुट कर रहे हो जितना वैल्यू नहीं है, पर इमोशन में आके कर रहे हो कि नहीं भाई मैं रात को भी रुकूंगा तो बॉस को अच्छा लगेगा, या कुछ हो सकता है रुकने की ज़रूरत ना हो, जिस दिन ज़रूरत हो चलो उस दिन रुक भी गए तो भी मैं मानता हूँ, पर जब ज़रूरत नहीं है तब भी क्यों रुकना वाली बात है। भाई ज़रूरत नहीं है, हो गया काम सही से तो भाई अपना घर जाओ यार, कि ज़बरदस्ती वरना दो एक ब्राउनी पॉइंट एक्स्ट्रा कमाने के लिए क्यों मतलब वो कर रहे हो, या क्यों इतना इमोशनली ले रहे हो जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं इमोशनली लेने का। तो मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ा पुट आउट ओपन करना चाहता हूँ कि यार थोड़ा इसके बारे में सोचिए। एंड इस इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा, ये जो कंपनी का जो अवार्ड्स है और ये सब चीज़ें हैं ना, उतना मत सीरियसली लीजिए। अपने सैलरी को भले ही सीरियसली ले लीजिए और अपने स्किल सेट्स, अपने जो प्रोफाइलिंग जो बन रही है आपकी कंपनी में, आपका जॉब को लेकर, आपके रोल को लेकर, उन उसको सीरियसली लीजिए, पर इन अवार्ड्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। यही मेरा एडवाइस है। थैंक यू फ्रेंड्स।